हेलो एवरीवन। और वीडियो हर बार की तरह आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और ये वीडियो आपको क्यों देखनी चाहिए पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये हमारे 2025 हमारे सामने है, काफ़ी कम टाइम हमारे पास है। ऐसे में एक कैंडिडेट के दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं सिलेबस को लेकर के। ये टफ़ है, ये इजी है, ये डिफ़िकल्ट है, ये तो पढ़ा नहीं है, पता नहीं सिलेबस का नेचर कैसा होगा, क्या पता पेपर कैसा आए, पेपर का पैटर्न कैसा होगा, पेपर में एग्जाम लैंग्वेज वाला सेक्शन क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट है, कहीं लैंग्वेज टफ ना आ जाए, है ना। हमने ये पढ़ लिया है, इतना भी बाकी है। बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आने बनते हैं, है ना। दूसरी जो सबसे अहम बात है, अगर कुछ चीज़ों को आप फॉलो कर लेते हैं इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि 2025 का ये साल आपके लिए काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी के साथ आया है और आपका सिलेक्शन होना ही है। अगर आप ये समझ रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कैसे समझेंगे इसको जान लेते हैं। देखिए, ये हमारा 2025 का जो पेपर आपके सामने वो काफ़ी आसान और सटीक है। उसमें कुछ भी ऐसा घुमावदार नहीं है जो आपको लग रहा है कि सिलेबस में ओपनली डिकोड नहीं किया है। डोमेन की चाहे बात कर लें, डोमेन में ये कह रहे हैं कि भैया हम आपसे एनईपी पूछेंगे, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी पूछेंगे, केस स्टडी पूछेंगे ही पूछेंगे, स्पेसिफिक जो नॉलेज है वो पूछेंगे पूछेंगे, उसमें कुछ घुमावदार नहीं है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं सटीकता से पढ़ें। जितना पढ़ लिया है उतना ही पढ़ लीजिए, अब उसको बंद कर दीजिए, अब आप मत पढ़िए, है ना। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एग्जामिनेशन के लास्ट डे तक हम पढ़ते ही रहते हैं। हम क्या नहीं करते हैं, रिवीजन नहीं करते, क्या नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते, क्या नहीं लगाते मॉक, क्या नहीं देखते पीवाईक्यूज, क्या नहीं देखते क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड, क्या नहीं चेक करते कि सवाल देखने में आसान है, क्या उनका आंसर भी उतने ही सटीक दिए हुए हैं, क्या क्वेश्चन हमें देखने में आसान है, क्या हम सही जवाब दे पा रहे हैं। दरअसल आसान है, पर क्या दरअसल आसान है भी कि नहीं है, ये वाली अलग बात है। तो इन चीज़ों को फॉलो करना है। जो बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या आज भी ये हमारे इसकी तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तैयारी का कोई भी वन डे या कोई राइट टाइम नहीं होता है। आप कभी भी तैयारी को कर सकते हैं अगर आप रियल मायनों में सीरियस कैंडिडेट हैं। बस आपकी डिमांड क्या है यहाँ पर, आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क भी नहीं करनी, हार्ड वर्क सब कर रहे हैं, ठीक है। करना क्या है, जितने भी टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं आपके सिलेबस में, उन सबको आपको बाइफरकेट करके पुराने 4 से 5 साल के पुराने पेपर केवीएस के, एनवीएस के, DSSB के, यूजीसी नेट के आपको उठा लेने हैं। उन सारे के सारे पेपर्स को बहुत कायदे से एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अगर ICT का अगर आप पढ़ रहे हैं, आपको लगता है टफ है, पुराने अगर आप 4 साल के पेपर भी देखेंगे, है ना, हर सेट में से अगर आपको 100 क्वेश्चन भी मिल गए, 100 से 150 क्वेश्चन भी मिल गए, तो आप मानकर चलिए कि आप 150 क्वेश्चन के साथ साथ 300 क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट यहाँ पर तैयार करके जा रहे हैं। उससे बाहर पेपर नहीं जाता, क्योंकि टीचिंग का नेचर ही है। ICT में रैम रोम ही पूछेगा ना आपसे, ये तो पूछेगा नहीं कि भाई ICT में कौन सा यहाँ पर रॉकेट साइंस होने वाला है, कौन सा नेक्स्ट जो है रॉकेट साइंस हम लॉन्च करेंगे, ये तो है नहीं। तो आपको बहुत सीरियस तरीके से इसको समझना है। चाहे तैयारी आज से करें, चाहे 6 महीने पहले से, चाहे 6 साल पहले से। कुछ कॉमन टिप्स होती हैं जो एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो UPSC है, चाहे वो टीचिंग का एग्जामिनेशन है। तो इसको देख लीजिए। जो बहुत अहम है, PYQs अगर आपको लगता है कि हमें नहीं मिल रहे, परेशानी हो रही है, 1 घंटा 2 घंटा खराब हो गया, अब किताब कहाँ से ढूंढे, कुछ नहीं करना है। आपको बीट द कॉम्पिटिशन ऐप के ऊपर जाना है, ठीक है। आपको चुपचाप से मॉक टेस्ट खोलने हैं, रियल टाइम एग्जामिनेशन में 2 घंटा बैठना है। TGT में 130, PGT में 120 सवाल, नॉन टीचिंग हॉस्टल वार्डन, JSC लैब अटेंडेंट, सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। नोट्स को एक बार रफली रीड करना है और स्टार्ट करने हैं मॉक टेस्ट। सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। वीडियो कोर्सेज के लिए अगर समय आपके पास काफ़ी है, 88 वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हर वीडियो का जो कंप्लीट मॉक को छोड़ दूँ, कंटेंट वीडियो 15 to 18 मिनट्स की है। 2x पे करके देखें तो हार्डली आपको 6 से 6.5 मिनट ले करके जाएंगे। तो स्मार्ट तरीके से, कंसिस्टेंट तरीके से इसको कीजिए। जो नहीं पढ़ा है उसको अब मत पढ़िए, ठीक है। किताब अब मत खरीदिए। टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, रिवीजन, PYQs, बस आपको यही पढ़ना है एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। यही इकलौती चीज़ है जो आपको आने वाले 25 से 28 दिन में आपका पेपर में सिलेक्शन दिलाएगी। अदरवाइज ध्यान रखिए, अगर ये मौका आपके हाथ से निकल गया तो आपको 2026 के बाद से आने वाले 2030 से पहले कोई भी आपको वैकेंसी यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। और ध्यान रखिए कि वैकेंसी जब आती है, अपॉर्चुनिटीज़ आती है, तो आपको बता करके नहीं आती हैं। प्रिपरेशन आपको करनी है, स्ट्रांगनेस, स्मार्टनेस, कंसिस्टेंसी आपको दिखानी है। सो डोंट वेट फॉर अ राइट टाइम, दिस इज़ योर राइट टाइम, दिस इज़ योर टाइम। थैंक यू सो मच।